सबसे पहले हम देखेंगे कि संस्कार किसे कहते हैं। संस्कार का अर्थ होता है कि गुणों की प्राप्ति करना, अवगुणों से दूर हटना और अच्छे मूल्यों को जीवन के अंदर उतारना। और हमारे समाज ने जिन चीजों को प्रामाणिक बताया है, जिन चीजों की मान्यता दी है, उन अच्छी अच्छी बातों को जो है हमारे विचारों में लाना, विधायक भाव रखना, विधायक भावों में उन सब चीजों को उतारना, अच्छा चिंतन करना, उन सब को हम संस्कार कहते हैं। और संस्कार की आज अति आवश्यकता है, क्योंकि आज जो हम तकलीफ महसूस कर रहे हैं वैश्विक स्तर पर, वो इस कारण से है कि संस्कार हमारे खराब हो चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है और माँ बच्चे को सबसे ज्यादा संस्कार देती है, क्योंकि वह बच्चा ज्यादा समय बचपन के अंदर माँ के पास गुजारता है। माँ का चरित्र अच्छा होता है, माँ के भाव विधायक होते हैं, माँ का चिंतन अच्छा होता है, तो बच्चे को अच्छे संस्कार मिलते हैं। और संस्कारी बच्चा ही आगे जाकर के साधु, सन्यासी, बड़ा व्यक्ति और हमारे प्रशासन बाकी बात करें, बड़ा नेता, आईएएस, आईपीएस और बड़ा जो उद्योगपति बन सकता है, वो सब संस्कारों से बनता है। और कुसंस्कारों से व्यक्ति बिगड़ता है, कुसंस्कारों से वो अभाव में चला जाता है, शराबी बन जाता है, वेश्नी बन जाता है, हिंसक बन जाता है, क्रोधी बन जाता है, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ करने लग जाता है। ये सारे कुसंस्कार है। हम आपको आगे बताएंगे कि सुसंस्कार क्या है और कुसंस्कार क्या है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब हम उन कौन कौन से सूत्र है जिनके माध्यम से हम सुसंस्कार को प्राप्त कर सकते हैं और कुसंस्कार को छोड़ सकते हैं। जो कुसंस्कार बताए गए हैं वो हमारी भारतीय संस्कृति में 18 भागों में डिवाइड किया गया है। उसको कुसंस्कार भी कहते हैं, उसको दोष भी कहते हैं, उसको पाप भी कहते हैं, उसको बुराई भी कहते हैं। उसकी ये सब पर्यायवाची शब्दों से जाना जाता है। वो कौन कौन से हैं? प्राणातिपाप, मर्शावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अर्थी, माया मरसा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। इसकी व्याख्या में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसी व्याख्या में जाऊंगा तो पूरा एपिसोड यहीं समाप्त हो जाएगा। तो अब मैं वो सूत्र आपको बताना चाहता हूं। आज आपको 5 सूत्र बताऊंगा जिसके माध्यम से हम 100% सुसंस्कार प्राप्त कर सकते हैं। संस्कार देने की सबसे अच्छी जो अवस्था होती है वो बचपन होता है, क्योंकि अगर हमें अच्छी फसल लेनी है तो बीज किस वक्त वपन करना चाहिए? जब अच्छी बरसात हो गई है और वो पानी वो जो है वो जमीन में पेनिट्रेट हो गया है, जमीन उपजाऊ है, साफ सुथरी है, उस वक्त में बीज डालना चाहिए। वो बीज हमें जो अच्छी फसल दे सकता है। तो संस्कारों की सबसे अच्छी जो अवस्था होती है वो बचपन होता है, लेकिन हर उम्र के व्यक्ति संस्कार ले सकते हैं, क्योंकि उगे जभी सवेरा। जब आप जो है वो आपने जब से अच्छा चिंतन चालू किया तभी से ही अच्छा समय चालू हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि सुसंस्कार लेने का कोई समय नहीं होता है। बुजुर्ग भी ले सकता है, युवक भी ले सकता है, और बच्चे की तो सबसे अच्छी अवस्था होती है। पहला सूत्र है भावक क्रिया। भावक क्रिया का अर्थ होता है वर्तमान में जीना। खाने के समय खाना, पीने के समय पीना, सोने के समय सोना, पढ़ने के समय पढ़ना, बातचीत में ध्यान रहना, और आपका खेल के समय में खेल का ध्यान रखना। यानी जो कुछ भी आप प्रवृत्ति कर रहे हैं उस प्रवृत्ति के अंदर ही आपका ध्यान होना चाहिए। इधर उधर ध्यान नहीं भटकना चाहिए। न तो भूत की कल्पना में जाना चाहिए, भविष्य की कल्पना में जाना चाहिए, न भूत की स्मृति में जाना चाहिए, केवल वर्तमान में जीना। तो भावक क्रिया को मैं कह सकता हूँ कि केवल वर्तमान के अंदर जीना ही भावक क्रिया है, और भावक क्रिया सबसे बड़ी साधना है। भावक क्रिया करते करते
हम सनातन सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। सनातन सत्य क्या है? सनातन सत्य है खुद की खोज करना। खुद की जो खोज करता है वो खुदा बन जाता है, वो स्वयं जो है मालिक बन जाता है, शुद्ध आत्मा भगवान बन जाता है। और दूसरा सनातन सत्य क्या है कि जो प्रकृति के नियम है, लॉ ऑफ द नेचर है, ये सब सनातन है, उसको जानना ये भावक क्रिया करने से मालूम हो जाता है। क्योंकि हम भावक क्रिया के अंदर दद्दचित्त हो जाते हैं, और दद्दचित्त काम करने से न हमारे राग होता है, न द्वेष होता है, न संकल्प होता है, न विकल्प होता है। सारी अटेंशन जो हमारा कार्य है, जो हमारा ध्येय है, उसमें लग जाता। हम कह सकते हैं कि धाता, ध्येय और ध्यान एक बन जाते हैं। भावक क्रिया में धाता, ध्येय और जो है वो ध्यान एक हो जाते हैं। ये एकात्मकता जो है ये भावक क्रिया लाती है, और ये भावक क्रिया करने से क्या होता है कि हमारा कार्य संपूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। अगर भावक क्रिया किया हुआ व्यक्ति अगर स्पोर्ट्स के अंदर खेल रहा है तो अवश्य ही विजयी होता है। और भावक क्रिया के साथ में लेखन करने वाला जो है वो श्रोताओं को बहुत ही अच्छा महसूस हो सकता है। मैं भावक क्रिया से आपको वक्तव्य दूं तो आपके हृदय को छुएगा, क्योंकि उसमें एकात्मकता है, उसके अंदर प्रियता अप्रियता नहीं है, उसमें सनातन सत्य है, तो उस कारण से वो सबको प्रिय लगेगी। तो पहला भावक क्रिया, दूसरा प्रतिक्रिया विरति। आज इस संसार में क्या हो रहा है कि सारा संसार प्रतिक्रिया से चल रहा है, इको से चल रहा है। कि आप किसी भी कुएं के पास के अंदर झांक करके आप आवाज कोई लगाइए ओम, तो भीतर से ओम की ध्वनि आएगी। यानी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। सारे संसार के अंदर ये प्रतिक्रिया चल रही है, और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर हम प्रतिक्रिया करते रहते हैं। किसी ने एक बात कही तो उसके जवाब के अंदर हम दो बात बता देते हैं, और कोई दो बताता है उसका हम चार करते हैं, नैला पे दैला करते हैं, टिट फॉर टैट करते हैं। तो ये करते करते हमारी नेगेटिविटी बढ़ती रहती है, और वो नेगेटिविटी जितनी बढ़ती है उतना उतना हमारे अशांति होती है, हमारे मेंटल टेंशन होता है, और हमें दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रतिक्रिया विरति का अर्थ होता है कोई व्यक्ति कोई बोल रहा है तो हमें आवश्यकता हो उतना जवाब दें, ज्यादा सुनो, बोलो कम। जितना हम कम बोलेंगे उतना हमारी विटालिटी यानी हमारी जो प्राण शक्ति वो बचत होगी। क्योंकि जीवन का मन से, वचन से, काया से जितना भी कार्य होता है, हमारे सोचने का, बोलने का, कोई भी एक्शन करने का कार्य होता है, सब प्राण शक्ति विटालिटी से होता है। और प्रतिक्रिया विरति करने से, प्रतिक्रिया बार बार नहीं करने से हमारी प्राण शक्ति बढ़ जाती है। आवश्यक हो उतना ही मधुर बोलो, संक्षेप बोलो, गागर में सागर बोलो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, मीठा बोलो, अलग को लुभाने वाला बोलो। इसलिए कहा गया है ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। तो ऐसा हमें जो है अपने शब्दों का उपयोग करना है। शब्द भी जो है संक्षिप्त में होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। तो भावक क्रिया जितनी जितनी प्रतिक्रिया विरति होगी, जितना जितना हम जो है टिट पिट्स नहीं करेंगे, जितना हम खटपट नहीं करेंगे, उतना उतना हम आनंद के साथ रहेंगे। और ये सबसे बड़ा संस्कार है।